आप सभी को मेरा नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अत्यधिक भौतिकता और मनोरंजन मनुष्य के मन में अनेक विकृतियों और मनोविकारों को जन्म देता है। जिसे इस सत्य की अनुभूति हो जाती है, उसका मन भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है। रीतिकाल में भी अति श्रृंगारिकता और मनोरंजन से ऊबकर तत्कालीन कवि यदा कदा ईश्वर भक्ति में भीगते दिखाई देते हैं। भिखारी दास भी ऐसे ही आचार्य कवि हैं, जिन्होंने श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति रस का आस्वादन भी किया है। बच्चों, कल हमने भिखारी दास के भक्तिपरक छंदों में ईश्वर की सर्वव्यापकता, संसार की नश्वरता और भगवान विष्णु के दशावतारों की महिमा का वर्णन पढ़ा था। अब हम भिखारी दास द्वारा रचित आगे के छंदों को पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर आ रही भिखारी दास की काव्य पंक्तियों को देख सकते हैं। वे लिखते हैं कि जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी चू, मांगो इतोबर दीन दयानिधि, दीनता मेरी चिते भरो हामी चू। जो बिच नाम के नेह को ब्योर है, अंतर जामी निरंतर जामी जू, मो रसना को रुचे रसना, तजी राम नमामि 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 जू। इस छंद में भिखारी दास ने अपने इष्ट देवता राम के नाम की महत्ता को बताया है। राम नाम की महत्ता को बताते हुए और अपनी दीनता को बताते हुए भिखारी दास कह रहे हैं कि जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, कि हे राम, मैं न तो भक्ति को जानता हूँ, न मैं भक्ति से परिचित हूँ और न मैं ज्ञान की शक्ति को ही जानता हूँ। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही माध्यम हैं। इन दोनों ही माध्यमों के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भक्त अत्यंत दीनहीन है। वह अपनी दीनता की स्वीकारोक्ति कर रहा है और कह रहा है कि वह न तो भक्ति को जानता है और न ही ज्ञान की शक्ति को ही वह जानता है। और इस तरह से हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी जो हो का तात्पर्य है मैं तो पूर्णतः क्या हूँ? अनाथ हूँ, पूर्णतः आपका दास हूँ। और आप क्या हैं? अनाथों के स्वामी हैं। आप दास के स्वामी हैं, जिसका कोई नहीं है उसके आप स्वामी हैं। तो आपका और मेरा एक प्रकार का संबंध है कि मैं अनाथ हूँ और आप क्या हैं? अनाथ के स्वामी हैं। तो इस प्रकार का हमारा आपस का संबंध है कि मांगो इतो वर दीन दयानिधि, दीनता मेरी चिते भरो हामी चू। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मांगो इतो वर दीन, कि मैं अत्यंत दीन होकर के आपसे इतना ही वर मांग रहा हूँ। और आप तो क्या हैं? दयानिधि हैं। आप तो दया के भंडार हैं। मैं दीन हूँ तो आप दया के भंडार हैं। तो दीनता मेरी चिते भरो हामी चू। तो आप क्या कीजिए कि दीनता मेरी चिते यानी देखिए, मेरी दीनता की ओर देखिए और
मेरी दीनता की ओर देख करके मुझे हाँ कर दीजिए, मेरी दीनता को हाँ कर दीजिए, अर्थात मेरे ऊपर आप दया कर लीजिए, मुझे आप अपना लीजिए, क्योंकि मैं दीन हूँ और आप दयानिधि है। आपको भी मेरी ही ज़रूरत है, इसलिए आप मेरी ओर तनिक देख लीजिए और आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। ज्यों बिच नाम के नेह को ब्योर है, अंतर जामी निरंतर जामी जो। कि जैसे जो नाव होती है, तो नाव क्या होती है कि समुद्र में जिधर हवा होती है उधर ही बहती है, हवा का ही सहारा होता है उसके पास में। तो वैसे ही वह कह रहे हैं कि मुझे भी केवल आपके नाम और आपके स्नेह का ही क्या है, सहारा है ना। और कोई भी सहारा नहीं है, और कोई भी आश्रय नहीं है, केवल आपके नाम का और आपके प्रेम का ही सहारा है। और आप तो अंतर्जामी निरंतर जामी जो, आप तो अंतर्जामी, अंतर का तात्पर्य हृदय में रहने वाले हैं, और जो हृदय में रहता है वह तो हृदय की दशा से सुपरिचित होता है ना, हृदय की रग रग को पहचानता है। तो मेरे हृदय की बात को, मेरे हृदय की भावनाओं को आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि आप हृदय में रहने वाले हो और आप कण कण में भी रहने वाले हो, आप सर्वव्यापक हो, आप सभी कुछ जानते हो। कि मो रसना को रुचे रसना, तजी राम नमामि 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 चू, है ना। यहाँ पर भिखारी दास जी अपनी स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं कि मो रसना, यहाँ पर रसना, रसना शब्द 2 बार आया है, जिसमें एक रसना का अर्थ जिह्वा है और दूसरी रसना का अर्थ इसमें रस नहीं है। तो अपनी स्थिति को बताते हुए भिखारी दास कह रहे हैं कि मेरी यह जो जिह्वा है उसे अब कोई दूसरा रस नहीं रुचता है ना। अब जिसने ईश्वर के प्रेम के रस का पान कर लिया हो, उसे और अन्य किसी रस में आनंद नहीं आता है, किसी भी रस में उसकी रुचि नहीं रह जाती है। तो अब मेरी जिह्वा को और किसी रस के प्रति रुचि नहीं है, अर्थात रसना की रुचि क्या है कि केवल राम नाम का स्मरण करना, राम नमामि 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 जो, है ना। कि केवल वह सारे रसों का त्याग करके, है ना, सारी रुचियों का त्याग करके केवल राम के नाम का ही स्मरण करते रहना चाहती है और बार बार राम की वंदना करती है, राम का स्तुति गान करती है। इस प्रकार भगवान राम के प्रति इसमें भिखारी दास की भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है, जिसमें उनकी दीनता और उनकी जो ईश्वर की जो शरणागतता है उसका चित्रण इसमें किया गया है। इसमें ऊपर की पंक्ति में अनाथ, अनाथ शब्द 2 बार आया है और दोनों का ही अर्थ एक जैसा है, इसलिए इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। जो बीच नाम के नेह को ब्योर है, इसमें उदाहरण दिया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार है। मो रसना को रुचे रसना, पंक्ति में रसना रसना 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इस छंद में भक्ति रस है और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरे छंद का अध्ययन करेंगे। आप स्क्रीन पर
देखिए, मैं इसका वाचन करती हूँ कि आगर बुद्धि उजागर है, भव सागर की तरनी को खिवैया, व्यक्त विधान आनंद निधान है, भक्ति सुधा रस प्राण भवैया। जान यहे अनुमान यहे, मन मान के दास भयो है सिवैया, मुक्ति को धाम है राम को दाम है, राम को नाम है कागद गैया। प्रस्तुत छंद में भिखारी दास की निर्भिमानता और राम के प्रति समर्पण भावना अभिव्यक्त हुई है और राम नाम के महत्व को इसमें भी उन्होंने उजागर किया है कि राम नाम के महत्व को बताते हुए वह कह रहे हैं कि आगर बुद्धि उजागर है, भव सागर की तरनी को खिवैया। कि आगर किसे कहते हैं? घर। कि राम का जो नाम है वह प्रकाशित बुद्धि का घर है। प्रकाशित बुद्धि का घर है अर्थात बुद्धि को प्रकाशित करने वाला है, बुद्धि को सत्य की ओर ले जाने वाला है। और भवसागर की तरनी को खिवैया, और यह राम का जो नाम है वह संसार रूपी सागर में जो नाव है उसका वह नाविक है, उसका वह मल्लाह है। जैसे कि नाव को पार लगाने के लिए एक मल्लाह की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है मंजिल तक जाने के लिए। तो यहाँ पर इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भी राम के नाम का बड़ा महत्व है ना। नाम के स्मरण से ही हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। कि व्यक्त विधान आनंद निधान है, भक्ति सुधारस प्राण भवैया। ना कि ये जो राम का जो नाम है यह भाग्य को भी बनाने वाला है और आनंद का भी यह घर है ना। भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है ना। कहा भी गया है आनंदम ब्रह्म विजानियात, आनंद ही उसका परिचय है। तो यहाँ पे भिखारी दास जी भी कहते हैं कि वह आनंद के घर हैं और भक्ति सुधारस प्राण भवैया, और वह जो उनका नाम है वह प्राणों के लिए भक्ति के प्रेम से भरा हुआ है, भक्ति के अमृत से भरा हुआ है ना। अमृत जैसे सिंचन करता है, परिपुष्ट करता है, वैसे ही ईश्वर की जो भक्ति है वह प्राणों का क्या करती है? सिंचन करती है ना। प्राणों को अमृत प्रदान करती है। जान यहे अनुमान यहे, मन मान के दास भयो है सिवैया। भिखारी दास जी कह रहे हैं कि इन सब बातों को मेरा मन अच्छी तरह से जानता है। किन सब बातों को? कि राम के नाम से ही संसार सागर को प्राप्त किया जा सकता है और वही आनंद के घर हैं और वही सब कुछ है। तो यह अच्छी प्रकार से मेरे मन ने जान भी लिया है और अनुमान के द्वारा समझ भी लिया है और मन में भली भांति मान भी लिया है। अर्थात इसके प्रति कहीं पे भी मन में शंका नहीं है। भली भांति जान करके समझ करके ही यह जो दास है वह राम का सेवक बन गया है। मुक्ति को धाम है, राम को दाम है, राम को नाम है कागद घैया। कि राम के नाम की ओर विशेषताओं को बताते हुए भिखारी दास जी कह रहे हैं कि राम का जो नाम है वह मुक्ति का घर है और राम को दाम है। राम का जो नाम है वह अमूल्य है और राम का जो नाम है वह इस संसार रूपी सागर में कागज की नाव की तरह से है। जैसे कागज की नाव जो होती है वह
तैरती रहती है ना, डूबती नहीं है। तो अर्थात जो भी राम का नाम लेता है वह कभी भी इस संसार रूपी सागर में डूबता नहीं है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो राम नाम की इसी महिमा को जान करके भिखारी दास राम के शरण में चले गए हैं, उनके सेवक बन गए हैं। तो पूर्णतः दृढ़ निश्चय का भाव इसमें अभिव्यक्त हुआ है। अपने इष्ट देवता राम के प्रति अनन्य निष्ठा जो है वह अभिव्यक्त हुई है। इसमें व्यक्त विधान में छेकानुप्रास अलंकार है, भक्ति सुधा रस में रूपक अलंकार है और यह भक्ति रस इसमें उजागर हुआ है। भिखारी दास की भक्ति भावना इसमें अभिव्यक्त हुई है और यह जो छंद है वह अत्यंत मधुरता लिए हुए है। भिखारी दास के जो छंद है वो, क्योंकि यह सवैया छंद है। सवैया छंद वर्णिक छंद होता है जिसमें 22 से 26 तक वर्ण होते हैं और बच्चों ये रीतिकालीन कवियों का प्रिय छंद रहा है, क्योंकि कोमल भावों की सरस और मधुर अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।